दोस्तों मैं राज बोल रहा हूँ। शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है और आज का टॉपिक है वीर बायोटेक्नोलॉजी का VIR-1388 वैक्सीन। और इस वैक्सीन के बारे में आपको पूरी डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन VIR-1388 जो है ये एक थोड़ी एडवांस वैक्सीन है। जो इसके पहले VIR-1111 यानी कि VIR फॉलोड बाय 4 ones, उस वैक्सीन के में जो उन्होंने सीखी थी लेसन्स, उसके ऊपर से बनाया गया है। वीर 1111 जो है वो एक प्रोटोटाइप था और वीर 1388 जो है वो अभी एक्चुअली फ़ेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल में है। पहला पेशेंट को डोज भी कर दिया गया है और इसके बारे में पूरी डिटेल मैं दूंगा इस वीडियो में। लेकिन हम आगे बढ़े उसके पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे ये HIV वीडियोस के लिए इंतज़ार करते हैं और इस हफ्ते मैं 2 वीडियोस बनाने वाला हूँ। ये पहला वीडियो है, एक और वीडियो आ जाएगा ये हफ्ते के ख़त्म होने के पहले। और हमारे पास अभी 2000 सब्सक्राइबर्स हो गए, तो हम आप सबको धन्यवाद देते हैं कि भाई आपने चैनल को 2000 तक पहुंचा दिया, बहुत शुक्रिया। और हमारे पास लगभग 15 मेंबर्स हैं। हमें साल के अंत तक 100 मेंबर्स चाहिए सब काम काज जारी रखने के लिए। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप सब्सक्राइबर हो और हमारा वीडियो रेगुलरली देखते हो तो प्लीज़ आप जॉइन बटन दबा लीजिए और मेंबर बन जाइए, क्योंकि महीने के शुरुआत में जो मेंबर बनते हैं उनको पूरा महीने का फ़ायदा मिलता है। लेकिन अगर आप बीच से मेंबर बनोगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, इतना हाफ मंथ का ही बेनिफिट मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी जॉइन बटन प्रेस करके मेंबर बन जाइए और चैनल को सहायता कीजिए ताकि हम ये काम जारी रखें HIV वीडियोस आपको ले आने का। तो इसके साथ ही मैं कहता हूं कि चलो अभी शुरुआत करते हैं इस वीडियो का और वीर 1388 के बारे में पूरी जानकारी। तो दोस्तों हमेशा जो ऑर्डिनरी वैक्सीन जो बनती है वो एक एंटीजन के बेसिस पे बनती है। तो समझ लीजिए कोविड की वैक्सीन है तो वो जो स्पाइक प्रोटीन रहता है उसके एंटीजन से वैक्सीन बन जाती है। और ये जो प्रक्रिया है ये साधारण वायरस के लिए बहुत आसान है। साधारण वायरस ज़्यादा म्यूटेट नहीं करती और उसका स्पाइक प्रोटीन लगभग स्टैंडर्ड रहता है, तो उसके लिए बना सकते हैं। अभी दूसरा वायरस है जो कॉमन कोल्ड का वायरस है, जो फ्लू है, जो हर साल आता है। तो हर साल जो फ्लू की वैक्सीन बनती है उसमें 2-3 वायरस की कॉकटेल होती है एंटीजन की, क्योंकि फ्लू वायरस जो है उसका स्पाइक प्रोटीन को बदलते रहता है। तो वैज्ञानिक लोग देखते हैं कि किस तरह का चेंजेस हुआ है नए साल में, और उसके ऊपर से वो अनुमान लगाते हैं कि कौन से स्ट्रेन्स ऑफ फ्लू जो है वो ज़्यादा मात्रा में हो गए और उसके हिसाब से वो कॉकटेल बनाते हैं फ्लू वैक्सीन में। और इसकी वजह से फ्लू वैक्सीन लेने के बाद कई साल ऐसा भी होता है कि फ्लू वैक्सीन लेने के बावजूद फ्लू होती है तो वो उन स्ट्रेन्स की होगी जिनकी स्पाइक प्रोटीन आपके वैक्सीन में नहीं थी। तो इस तरह से समझना चाहिए। तो एकदम साधारण वायरस जो है जो स्टेबल है उसके लिए एक बार आपने दे दिया तो वैक्सीन पूरा हो जाएगी। जैसे पोलियो वैक्सीन है, पोलियो म्यूटेट नहीं होता, तो एक बार वैक्सीन दे दिया तो पोलियो बंद। तो लेकिन फ्लू वायरस जो है वो म्यूटेट होता है, इसके वजह से उसकी स्पाइक प्रोटीन के बेसिस में कॉकटेल बनाते हैं वैक्सीन का। और थर्ड लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है HIV जैसे वायरस जो है वो तो बहुत म्यूटेट करती है और उसके बहुत सारे स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं या एंटीजन्स होते हैं। तो उनको किस तरह से निपटाना। तो वीर बायो नाम की कंपनी है जिसने वीर 1111 वैक्सीन प्रोटोटाइप बनाई थी, जिसमें उन लोगों ने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट किया था कि एक से ज़्यादा एंटीजन HIV की प्रोटीन्स को यूज़ करके T सेल्स को तैयार कर सकते हैं। CD8 T सेल्स जो होती है जो प्रोटीन के पीछे जाकर स्पाइक प्रोटीन के पीछे जाके अटैक करती है, तो उनको एक्टिवेट करने के लिए और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट डेमोन्स्ट्रेट किया। और उस प्रोसेस में उन्होंने बहुत कुछ सीखा और वो सब नॉलेज इनकॉर्पोरेट करके वीर 1388 उन्होंने बनाया, जिसका अभी फ़ेज़ 1 ट्रायल चल रहा है। वीर 1388 वैक्सीन जो है ये प्रिवेंशन के लिए है। देखो आप में से कई लोग
हमें कमेंट में पूछोगे सर ये क्योर के लिए है कि प्रिवेंशन के लिए है, और कोई कोई पूछेगा सर जिसको HIV हुआ है क्या वो ये वैक्सीन लेकर ठीक हो सकता है। तो मैं आपको ये खुलासा पहले ही कर देता हूँ कि ये जो है ये वैक्सीन है। वैक्सीन का मतलब है कि आपको HIV होने के पहले इसे लेना है ताकि आपको HIV ना हो। तो वैक्सीन प्रिवेंटेटिव है। ये वैक्सीन जो है एक्सपोजर के पहले होना चाहिए। ये वैक्सीन जो है जब व्यक्ति हेल्दी होता है तब लिया जाता है ताकि उनको HIV ना हो। तो समझ गए ना आप मेरी बात। तो ये प्रिवेंटेटिव वैक्सीन है। और ये वैक्सीन जब इन्होंने बनाया तो उन्होंने सोचा कि किस तरह का मैकेनिज़्म यूज़ करना चाहिए इसे शरीर में डिलीवर करने को। ज़्यादातर जो लेंटिवायरस या एडेनो एसोसिएटेड वायरस यूज़ करते हैं, और ये लेंटिवायरस और AAV जो एडेनो एसोसिएटेड वायरस है, इनमें जो लिमिटेशन है वो ये है कि शरीर को एक बार पता चल जाए कि एडेनो एसोसिएटेड वायरस है तो अपना इम्यून सिस्टम के पास पूरा डिफेंस तैयार हो जाता है, तो अगले बार बूस्टर शॉट देंगे तब वो काम नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि एडेनो एसोसिएटेड वायरस कुछ वक्त तक ही शरीर में रह सकता है, उसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम उसको ख़त्म कर देता है। तो ज़्यादातर एडेनो एसोसिएटेड वायरस और लेंटी वायरस जो है क्रिस्पर डिलीवर करने के लिए यूज़ करते हैं, जीन एडिटिंग के लिए यूज़ करते हैं और इन वाइवो एडिटिंग के लिए यूज़ करते हैं। उसका काम हो जाएगा, उसके बाद वायरस का भी कोई पता नहीं रहेगा शरीर में। लेकिन अगर HIV का अगर कोई वैक्सीन बना रहे हैं तो हमें एक ऐसा वायरस चाहिए जो हमेशा शरीर में रहेगा ताकि वैक्सीन का असर लंबे अरसे तक पड़े। तो उसके लिए वीर 1388 जो है उसने एक स्पेशल वायरस को चुना, उसका प्लेटफॉर्म भी बनाया उन्होंने, CMV प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें वो इस तरह के वैक्सीन्स बना सकते हैं। और ये CMV का मतलब है साइटोमेगालो वायरस। ये साइटोमेगालो वायरस जो है सदियों से इंसान के शरीर में रहा है। सभी के शरीर में तो नहीं रहता लेकिन काफ़ी मात्रा में लोगों के शरीर में रहता है, और जिनके शरीर में ये वायरस है उनको पता भी नहीं रहता कि इनके शरीर में वायरस है, क्योंकि इसका कोई इफेक्ट नहीं दिखता है। लेकिन जब इम्यून सिस्टम वीक होती है तब इसका असर दिखाई देता है। और इसमें जिसको साइटोमेगालो वायरस का इन्फेक्शन हो जबकि उसके इम्यून सिस्टम वीक हो जाए, CMV का सिम्टम्स होता है फीवर, सोर थ्रोट, ग्लैंड्स जो है वो सूज जाते हैं। तो आप में से कोई लोग ऐसे कहते हैं कि हाय हमारे को सिम्टम्स आए हैं। तो इसलिए पहली बात यह है कि किसी को भी कुछ भी डाउट हो HIV के बारे में तुरंत आप आपके डॉक्टर के पास जाइए। देखिए, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं तो सोशल सर्विस कर रहा हूँ। ये आपको इन्फॉर्मेशन सही सूत्रों से ले आकर आपको बताने के लिए, और मैं आपको यहाँ पर कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला। मैं आपके लिए डायग्नोसिस नहीं कर सकता, डायग्नोसिस के बारे में बात नहीं कर सकता, वो सब मेरा एरिया नहीं है। और आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि कभी भी सिम्टम विम्टम कोई हो, आपको डाउट होए तो सीधे डॉक्टर के पास चले जाइए। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं। हर एक रोज़ जो आप डिले करते हो उतना आपको नुकसान होगा, इसलिए तुरंत डॉक्टर के पास चले जाइए। अभी मैं CMV की बात कर रहा हूँ। CMV में भी सिम्टम्स आते हैं जब आपका रेजिस्टेंस कम रहता है। अगर आपके शरीर में CMV हो तो आपको तकलीफ़ हो सकती है। जो मैंने सिम्टम्स बताए, फीवर, सोर थ्रोट और स्वेलिंग ग्लैंड्स, ये सब हो सकता है। और CMV जो है वो या तो मिल्क या ब्लड या जो बॉडीली फ्लूइड्स रहते हैं उसके थ्रू आती है, तो ज़्यादातर केयर गिवर या मदर के पास से आती है। और ये CMV वायरस जो है शरीर के अंदर सदियों तक रहती है। तो इन्होंने क्या किया है, CMV वायरस को मॉडिफाई किया है ताकि उसके अंदर वो प्रोटीन बना सके, जो प्रोटीन को देखकर CD8 T सेल एक्टिवेट हो जाए। और इसमें HIV के तरह तरह के वायरस के HIV वायरस के तरह तरह के प्रोटीन्स उसमें डाल रखे हैं ताकि CD8 T सेल जो है वो HIV के अलग अलग प्रोटीन्स को अटैक करे। तो इस तरह से क्या हो जाता है, ये कॉकटेल जैसे हो गया है जिसमें वो HIV वायरस जो है उसको CD8 T सेल स्वॉर्म करके मारेंगे। तो ये है इसकी प्रक्रिया। इस तरह से मैं इसको समझता हूँ, क्योंकि वीर 1388 के बारे में ज़्यादा जानकारी कंपनी ने नहीं दी है। आप अगर कंपनी के वेबसाइट में भी जाओ तो बेसिकली सिर्फ पाइपलाइन में वो वीर 1388 लिखा हुआ है, लेकिन उसके अलावा कोई जानकारी नहीं है। तो मैंने कई और सूत्रों से
NIH से और साइंटिफिक रिपोर्ट्स के सूत्रों में से ये सब इन्फॉर्मेशन निकाली है आपको बताने के लिए। तो ये अभी जो फेज़ 1 ट्रायल चल रहा है उसको HVTN142 नाम से जाना जाता है, और ये 2 जगह पर हो रही है। एक US में हो रही है, एक सेट हो रही है अफ्रीका में। और इसमें इन्होंने 6 साइट्स बनाए हैं, मल्टीपल साइट्स बनाए, 6 यूनाइटेड स्टेट्स में है और 4 अफ्रीका का जो है पूरे साउथ अफ्रीका में है। और ये लोग लगभग 95 HIV पेशेंट्स को एनरोल करने वाले हैं। उसमें से ऑलरेडी फर्स्ट पेशेंट को डोज कर दिया है इन्होंने। और इसमें इन लोग जो है 3 ग्रुप बनाने वाले हैं। 2 ग्रुप जो है उसको अलग अलग डोज में वैक्सीन मिलेगी, और तीसरी ग्रुप जो है उसको वैक्सीन के बदले प्लेसिबो दिया जाएगा। प्लेसिबो यानी कि उनको लगेगा वैक्सीन मिल रहा है लेकिन वो वैक्सीन नहीं होगा। और इन सब को वो स्टडी करेंगे ताकि उनको पता चल जाए कि इसकी सेफ्टी है किस तरह से, क्योंकि फ़ेज़ 1 स्टडी में हमेशा सेफ्टी देखते हैं कि उनको कोई विपरीत असर न हो उनके शरीर में, तो उसकी जानकारी लेंगे। वो उसका कामकाज अभी शुरू हो गया है। और इस वैक्सीन को आगे बढ़ाने के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने $10 मिलियन दिया है ये पूरा स्टडी करके ये वैक्सीन को आगे बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको पिछले बार भी कहा था वैक्सीन के प्राइसिंग के बारे में सब, तो जब बिल एंड मेलिंडा गेट्स जब पैसे डालते हैं तो उन लोग ये भी ध्यान रखते हैं कि अगर वैक्सीन सक्सेसफुल हो गया तो सस्ते में मिलना चाहिए। तो वो तो फिलैंथ्रोपिक है। तो ये एक और कैंडिडेट आ गया है, और इसका सब जो डेटा आने वाला है, इनिशियल डेटा, वो हमें 2024 में मिलेगा। 2024 यानी कि दिसंबर 2024 या लास्ट क्वार्टर 2024, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, वो टाइम फ्रेम पे हमारे को ये डेटा मिलेगा। और दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब आप 95 वॉलंटियर्स को लेते हैं टेस्टिंग के लिए, आप चाहते हैं कि पूरे 95 के 95 टेस्ट के आखिर तक जीवित हो, यानी कि उन्हें एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, वो सही सलामत रहे और उन्हें कोई और बीमारी ना हो, कोई और कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो ये 95 को इन लोग टेस्ट करेंगे, और जितनी भी डेटा है इनके पास कलेक्ट किए हुए कि इनका ब्लड में ये जो वायरस काउंट है क्या, और CD4 की मात्रा कितनी है, ये सब वो लोग टेस्ट करेंगे और हमेशा रिकॉर्ड करते रहेंगे। हर 15 दिन या 1 महीने जो भी उनका प्रोटोकॉल होगा, इनका प्रोटोकॉल के बारे में भी डिटेल नहीं है मेरे पास, लेकिन वो सब लेने के बाद साल के अंत में 2024 के अंत में वो ये बता सकते हैं कि ये सक्सेसफुल हुई है कि नहीं। और तभी तक ये 95 में से 95 किसी को भी कोई तरह की भी मेडिकल प्रॉब्लम ना हो, तो बहुत ही अच्छा न्यूज़ होगा। और उसकी वजह से हम इस थेरेपी को फ़ेज़ 2 में ले जा सकते हैं। और फ़ेज़ 2 में जो है डोसेज का देखा जाएगा, और यहाँ पर फ़ेज़ 1 में ही ये लोग अलग अलग डोज दे रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से फ़ेज़ 1/2 क्लिनिकल ट्रायल गिना जाएगा। तो लेकिन इन्होंने कहा है कि फ़ेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल, बट मेरे हिसाब से फ़ेज़ 1/2 है, क्योंकि डोसेज भी ये लोग बदल के देख रहे हैं। दोस्तों, इस वैक्सीन के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इस मौके का फ़ायदा उठा के ये बताना चाहता हूँ कि आप ऐसे नहीं सोचना कि 2024 के अंत में रिज़ल्ट आएगा, इसका मतलब 2024 के अंत में अप्रूव हो जाएगा। नहीं, 2024 के अंत में फ़ेज़ 1 ख़त्म हो जाएगा इसका, और उसमें से डेटा जो मिलती है उसके हिसाब से फ़ेज़ 2 के लिए ग्रीन सिग्नल मिल जाएगी। और ऑलरेडी इन्होंने फ़ेज़ 1 में मेरे हिसाब से फ़ेज़ 2 की भी थोड़ी डेटा जमा करने की कोशिश की है, क्योंकि 92 पेशेंट्स जो है उनमें से 3 ग्रुप बनाने के बाद 2 ग्रुप को ये अलग अलग डोसेस देने वाले हैं, अलग अलग टाइप के डोज देने वाले हैं उसी वैक्सीन के। तो डोसेज जो है यूजुअली फ़ेज़ 2 में किया जाता है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा फास्ट चलेगा। जब फ़ेज़ 2 आएगा तो इनके पास ऑलरेडी थोड़ी डेटा होगी, एक्सपीरियंस भी होगी, उसके हिसाब से फ़ेज़ 2 सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा है अगर फ़ेज़ 1 सक्सेसफुल हो जाए तो। और इसमें वीर 1111 की भी पूरी नॉलेज यूज़ करके बनाया है, तो वहाँ पर जो गलती हुई वो इसमें नहीं होगी। तो उस हद तक ये और भी सक्सेसफुल होने की संभावना है। और दोस्तों, आपको ये एक और चीज़ बता दूं कि ये वैक्सीन जो है वो उन्हीं लोगों के लिए है जिनको HIV नहीं हुआ है। जिनको HIV हुआ है और एक्सपोजर हुआ है उनको वीर 1388 काम नहीं आएगा, क्योंकि वो उसके पहले ही यूज़ करना चाहिए। लेकिन एक बार वैक्सीन तैयार हो जाए तो उसके बाद FDA जो कहता है उसके ऊपर से हमें पता चलेगा कि इन्फेक्टेड लोगों पर भी कोई असर कर सकता है कि नहीं।
तो दोस्तों इसके साथ मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारा जो चैनल है जिसमें कमेंट करते हैं 95% लोग तो बहुत ही अच्छा कमेंट करते हैं, पॉजिटिव कमेंट करते हैं। और हमें कोई कोई सब्सक्राइबर्स और मेंबर्स हैं, हमारे खास मेंबर्स हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि एक हमारे जो पेट्रियन है उन्होंने वीर 1388 का रिक्वेस्ट किया, तो मैं आज कर रहा हूँ। और एक हमारे मेंबर है जिन्होंने लेनाकेपेविर के बारे में रिक्वेस्ट किया। अगला वीडियो ये हफ्ते जो है वो लेनाकेपेविर के ऊपर होगा। उसके बाद मैं थोड़ी और नए वैक्सीन्स और नए थेरेपी के बारे में बात करूँगा और आपको अपडेट दूंगा। और दोस्तों 2000 मेंबर्स की संख्या पहुंचाने के लिए बहुत ही धन्यवाद। आप लोग को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और यही चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन बटन दबाकर मेंबर बन जाइए ताकि चैनल को जो बहुत ज़रूरी है वो सहायता मिले। हमें 100 मेंबर्स चाहिए साल के अंत तक और हम सिर्फ 15 पे हैं अभी। 85 और चाहिए और आपकी सहायता की बहुत ज़रूरत है। इसके साथ वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।